everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna discuss your cloud computing class, and this is your class number 112. We had completed your 111 class in the last class that we had discussed. Okay, so first of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। नाउ मूविंग ऑन विद द टुडेज क्लास दैट वी गोना डिस्कस इज योर बेनिफिट्स ऑफ IAM, जो कि मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई एसेस मैनेजमेंट, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वो IAM जो है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने एडवांटेजेस लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज के क्लास में हम बेनिफिट्स ऑफ IAM को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके 5 बेनिफिट्स हैं IAM के। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है IAM का वो है इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंसेस। इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है जो यूज़र एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज अगर आप यूज़र की ही डिमांड को नहीं फुलफ़िल करते हैं या फिर यूज़र के ही एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव नहीं करते, तो ऑफ कोर्स वो यूज़र आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं होगा और फिर वो एक ना एक टाइम पे वो आपको लीव कर देगा, आपकी सर्विसेज को लीव कर देगा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रूव करें आप एक्सपीरियंसेस को, जो कि IAM ने भी इम्प्रूव किया है यूजर सर्विस एक्सपीरियंसेस को। जिसमें पहला है दैट इज़ SSO एलिमिनेट्स द नीड फॉर यूजर टू रिमेंबर एंड इनपुट मल्टीपल पासवर्ड टू एक्सेस डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिस्टम। तो जो SSO है उससे ये चीज़ एलिमिनेट मतलब टर्मिनेट कर दी। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म कर दी, टर्मिनेट कर दी। क्या कर दी टर्मिनेट? जो यूज़र मल्टीपल पासवर्ड्स को याद रखता था, जब किसी भी उसको एरिया पे अगर अपने सिस्टम को लॉगिन कराए तो मल्टीपल पासवर्ड उसमें डालना पड़ता था, IAM को अगर यूज़ करना पड़ता था। उसकी वजह से जो इम्प्रूव किया है IAM ने सर्विसेज, उसमें सबसे पहला इन्होंने यही रखा है जो कि इम्प्रूव करता है यूज़र एक्सपीरियंस को, जहाँ पे मल्टीपल पासवर्ड्स को रिमूव किया गया। All the vendors offers a variety of users authentication schemes ranging from more strict multi-factor authentication to federated solution that leverage existing user security profiles. So इसमें क्या है, जितने भी वेंडर्स थे वो ऑफर, जितनी भी वैराइटीज़ ऑफ यूज़र ऑथेंटिफिकेशन को ऑफर कर रहे थे, स्कीम्स को ऑफर कर रहे थे, चाहे वो आपके स्ट्रिक्ट मल्टी फैक्टर्स को जो ऑथेंटिफिकेशन को वो ऑफर कर रहे थे, तो अब वो सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी बिकॉज ऑफ द इम्प्रूविंग द यूज़र एक्सपीरियंस फॉर देयर सिक्योरिटी प्रोफाइल। क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे कुछ भी यूज़ करते हैं, लाइक अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स वी नीड अ फर्स्ट वन more important thing, that is your security. So that has also been improved in the IAM. The second benefit that they are giving to the users, that is your enhancing security profiles. As I said you, security profile चाहे आपके किसी भी केस और किसी भी सेक्टर की आप बात कर लो, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आई थिंक कुछ सारे आपके सर्विसेज बेकार है अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। सो एनहांसिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल मीन्स IAM system can authenticate and authorize user based on the access level indicate in their directory profiles. So जो IAM सिस्टम था उन्होंने ये चीज़ों को ऑथेंटिकेट किया, इवन तो दे आर ऑथोराइज दोज यूजर्स जो उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने वो एक एसेस लेवल उनको इंडिकेट है जहाँ पे उनकी डायरेक्टरी प्रोफाइल बनाई गई जो भी उनके यूजर्स हैं। IAM system can also automatically control user access using the other factor to the specific function of our system. तो जो IAM system है उन्होंने ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया सारे यूज़र एक्सेस को, जहाँ पे वो स्पेसिफिक फंक्शन सिस्टम के एक्सेस को, फैक्टर्स को कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से इन्हांस हुई सिक्योरिटी प्रोफाइल और उसके साथ साथ यूज़र्स को भी अपने इम्प्रूवमेंट देखने लगी, तो इसकी वजह से यूज़र्स भी IAM के बढ़ते गए। Next is your simplify, that is the third, simplifies auditing and reporting. Simplifies auditing and reporting starts for like simplifies auditing and reporting. इसको reporting का मतलब है report करना, and auditing of course you know the auditing very well.
ओके, ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपने ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा और या पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए भी ये रेफरेंस में बहुत इजी यूज्ड है। और प्लस अगर आप इस टेक्निकल लाइन पे जाते हो, वॉइस ऑडिटिंग वाले सेक्टर में जाते हो जॉब के लिए या कॉम्पिटिशन पेपर के लिए, तो ऑफकोर्स ऑडिटिंग के लिए भी यूज बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है उसके लिए। सो थर्ड इज जो सिंप्लीफाइज ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, consolidating users' identities and the password with SSO makes it easier for IT department to the audit where how those user credentials are used. So basically जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर IT डिपार्टमेंट आपका जा रहे हो IT डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपका जो ऑडिट है तो वो आपको बहुत ही एक क्रेडेंशियली यूज़ होता है। उसके बाद ऑडिट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूज़ करने के लिए अगर आप IT डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, जहाँ पे आइडेंटिटीज़ बहुत सारी होती है, बहुत सारे पासवर्ड्स आपको सिक्योर करने पड़ते हैं। सो दिस वर द थिंग दैट वी आर यूजिंग इन द सेक्टर ऑफ that simplifies the auditing as well as the reporting. With respect to the reporting, if I'm saying, so here you can see that in the event that the user credentials are compromised, IAM systems make it easier for the IT department to identify which user was compromised and which data was accessed during the break. तो जो आपका IT डिपार्टमेंट होता है वो आपका जो भी हमारा इवेंट ले, चाहे यूज़र कोई भी इवेंट ले, चाहे वो उसका क्रेडेंशियल इवेंट हो, चाहे कॉम्प्रोमाइज्ड इवेंट हो, तो जो IAM सिस्टम होता है वो आपके लिए IT डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत ईजी बना लेता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर आप जो एसेस कर रहे हो डेटा को, वो आपका ब्रीच के थ्रू तो नहीं हो रहा। वो सारी चीज़ों को ये क्लियर करता है व्हाइल यूजिंग द ऑडिटोरियम ऑडिट जो आपका जोन होता है। ओके, सो मूविंग ऑन विद द थर्ड, दिस इज द थर्ड वी हैड कंप्लीटेड। सो फोर्थ बेनिफिट्स ऑफ IAM दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। So allows easy access no matter where we are. So this is the benefit, this is the fourth benefit of IAM, that allows easy access no matter where we are. हम कहीं पे भी हो, हम तब भी वो हमें अलाउ करता है कि हम उसको easily access कर सके, अपने सिस्टम को access कर सके, IAM सर्विसेज को access कर सके। So IAM and SSO allows users to access to all interconnected system regardless of where the user is physically located. Of course अगर वो सिस्टम चाहे वो पर्टिकुलर यूज़र जो है वो आपका कहीं भी हो आपका, तो अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली कहीं पे भी हो, तो भी वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये IAM SSO ने अलाउ किया है यूज़र्स को। पहले ये बेनिफिट्स नहीं थे IAM के टूवर्ड्स, बट अब ये सारे बेनिफिट्स भी IAM देता है। This can be especially useful for the large companies during the business globally, providing each of the assets employees, partners and clients alike. So ये स्पेशली इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उस कंपनियों में या बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, जो ग्लोबली बिजनेस होते हैं, ग्लोबली कंपनी जो होती है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बंदा यहाँ बैठा है तो कोई एक बंदा आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, तो या कोई कहीं पे और बैठा हुआ है जो एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियस सी बात है, या जो उनके पार्टनर्स है वो एक यहाँ पे और एक अगले कंट्री में, या क्लाइंट जो है वो यहाँ के नहीं तो नेक्स्ट कंट्री के, तो उनके लिए जो IAM है वो आपका है कि फिजिकली आप कहीं पे भी हो, यू कैन access that IAM services if you belong to that particular company or particular organization or related to that particular services. Now the fifth one is increase productivity and reduces IT cost. So increase productivity is the main focus where you can understand. अगर आप कोई बिजनेस भी खोल रहे हो, अगर आप उसमें 1 लाख रुपीज़ भी लगा रहे हो, ओके, एक छोटी सी दुकान खोली है, 1 लाख रुपीज़ लगाए हो, अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है, ओके, अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है, आपका इनकम इंक्रीज़ कर रहा है, तब तो फिर आपका ये 1 लाख लगा रहा है तो मतलब गुड हो गया। बट अगर 1 लाख लगा रहे हो फिर भी इसका अप्रॉक्स भी नहीं आप निकाल पा रहे हो, तो ऑफकोर्स ये आप लॉस में चले जाओगे, जहाँ पे आपकी डिक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल लेवल, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को इनबिल्ड करते हो, जो बिल्ड करने के बाद आप उसको यूज़ करते हो। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दैट आई एम सेइंग। Now moving on to the first point for the increased productivity and reduces IT cost here. So you can see that the first point, the original benefits of SSO for the IT department was to eliminate the cost of the internal help desk, helping the user logged out of the application
अकाउंट्स। ओके, सो जो ओरिजिनल बेनिफिट अगर हम बात करते हैं एसएसओ और आईटी डिपार्टमेंट की, वो यही है कि जब एलिमिनेट करता है वो इंटरनल कॉस्ट को, इंटरनल हेल्प डेस्क जो होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये आपका जो एक यूज़र होता है वो एक लॉग आउट जगह, वो उसके लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप यहीं पे आओगे तभी आप कर सकते हो, या फिर आप यही चीज़ें सर्विसेज को प्रोवाइड यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है ये है आपका, ये बहुत बेनिफिटेड होता है। अब इसके रेफरेंस पे अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आईएएम लिवरेजेस, अगर आईएएम लिवरेजेस की बात करते हैं, okay, so this leverages is ready to existing the identify stores such as active directors. IAM allows to the extend what we have into the future. So this is IAM जो leverages है वो already पहले जो existing identify stores थे और उनको identify करता है। सो जो भी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाई जो था वो अपना स्टोर करते थे एक्टिव डायरेक्टर। ओके, एंड आईएम जो है वो अलाउ करता है, एक्सटेंड करता है जो भी उनके इनटू द फ्यूचर जो भी केसेस में है। क्लाउड बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड आईएम टूल नॉट ओनली अलाउ द यूजर टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, दे ऑल्सो प्रोवाइड द एक्सटेंसिव ऑडिट ट्रेल्स as well as analytic access rules policies of the truly automate identify access rules and policies to truly automate identify access and management across the enterprises. Okay, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लाउड बेस्ड जो मोबाइल बेस्ड, ये चाहे क्लाउड बेस्ड हो चाहे मोबाइल बेस्ड हो, तो जो भी टूल्स वो प्रोवाइड कर रहा है आईएम, वो ऑथेंटिकेट करता है। ये भी नहीं कि आप जो कहीं पे भी हो, ओके, कहीं पे भी है अगर आप तो, या फिर किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी है, ठीक है। बट क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि वो एक्सटेंसिव ऑडिट ट्रेल्स भी उसके साथ साथ देता है कि सिर्फ आप कहीं पे भी हो या किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ उसके एनालिटिक्स जो एसेस रूल्स होते हैं उसको थोड़ा सा, पॉलिसी को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। बट वो एक्चुअली जो उसके रूल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कर सके मैनेजमेंट को पूरे एंटरप्राइजेस में, वो सारी चीज़ें वो बताता है, और सारी चीज़ें वो एक्चुअली करने को वो उसकी अथॉरिटी भी देता है यूज़र्स को कि आप कहीं पे भी, और कहीं पे भी है अगर, या किसी भी टाइम अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन और अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।